हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मेनू ठाकुर। तो करंट अफेयर के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं उसको देखते हैं। कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था बेंगलुरु कैफ़े बम ब्लास्ट, इस केस से रिलेटेड था। क्या हुआ था कि जो बेंगलोर कैफ़े ब्लास्ट है ये आपका हुआ था, कुछ टाइम पहले हुआ था, ये हम सब जान रहे थे। ठीक है, ये ऐसा ब्लास्ट था कि इसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हुए थे और हमें पता नहीं चला था इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में एनआईए की टीम ने मेन एक्यूज्ड को पकड़ा है, जिसका पूरा हाथ था इस ब्लास्ट में, जो मास्टरमाइंड था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनआईए के ऊपर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, ये है क्या बेसिकली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़रा देखते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर 2001 अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये तब आया था जब 2008 में नवंबर में बॉम्बे में जब अटैक हुआ था। अगर आपको याद होगा तो जब मुंबई में अटैक हुआ था तब उसके बाद एक एक्ट आता है और ये एजेंसी का फॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है। इट वर्क्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिल्कुल सही है। इट कैन इन्वेस्टिगेट टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस इंडिया विदाउट परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। बिल्कुल, ये एक ऐसी एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, जिसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको किसी भी स्टेट की परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आपकी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। थोड़ा सा और देखिए, ये स्पेशलाइज सेंट्रल काउंटर टेरर एजेंसी है, टेरर रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं उसको पकड़ती है। ठीक है, इसमें किसी भी स्टेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2008 में क्रिएट हुई थी आफ्टर मुंबई टेरर अटैक द सेम ईयर, और ये इट कैन इन्वेस्टिगेट टेरर केसेस अक्रॉस द कंट्री विदाउट हैविंग टू गेट परमिशन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर सकती है? टेरर ऑफेंसेस, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, ऑफेंसेस ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है, इट केम इन टू द फोर्स आफ्टर द पार्लियामेंट पास द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ठीक है, इसका एम यही है, टू बिकम अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैचिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं पूरे भारत में। इट इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल एंड आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, अब एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, जैसे पोल स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक मास्कोट कूच बिहार में रखा है, बिहार में, वो है आपका टर्टल। ये टर्टल जो है ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, और ये आपका सॉफ्ट जो शेल है ये वो है। तो ज़रा देखते हैं, ये ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल जो इंडेंजर्ड कैटेगरी है, इसको मास्कट बनाया है। इसका और दूसरा नाम है बोस्ट्रियामी टर्टल और मज़ारी। ठीक है, ये फ्रेश वाटर टर्टल है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है। इसे सॉफ्ट शेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शेल होता है इज़ लाइट एंड फ्लेक्सिबल। देख रहे हैं, बड़ा लाइट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। दिस अलाउज देम टू मूव मोर ईजिली इन ओपन वाटर और इन मडी लेक बॉटम्स। Having a soft shell also allows them to move much faster on land than most turtles. ठीक है, औरों की अपेक्षा ये बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन IUCN का स्टेटस देखें तो ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज़ फाउंड ओनली इन द पॉन्ड्स ऑफ सम टेम्पल्स इन असम एंड बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब इन्फ्लेशन के ऊपर आर्टिकल था कि इट कूल्स टू 10 मंथ लो बट हीट वेव्स प्रेशर ऑन फूड प्राइसेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाकी तो इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में है, लेकिन फूड प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। तो देखते हैं कैसे। अब जो इन्फ्लेशन के ऊपर है इसमें ये था कि कुछ आपके जो ओवरऑल की बात करें तो ये थोड़ा सा लो हुआ है, बट अभी भी सबसे ज़्यादा फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आपके वेजिटेबल प्राइसेस हैं, आपके दालें हो गई, आपके सीरियल्स हो गए। ठीक है, ये अभी भी आसमान छू रहे हैं, इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ना कुछ कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कोर इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, ये कितना है, ये आपका मार्च का निकला है, बिलो 5% है। कोर इन्फ्लेशन क्या है, और ये आपका 3.5% मार्च में अभी उतना ही रहा।
तो इसके अंदर जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं उससे मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीपीआई को कैलकुलेट या रिलीज़ करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ गुड्स का बताता है, जबकि सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्राइस का बताता है। ठीक है, इसके अंदर कितने आइटम्स है? 697। इसके अंदर आपके रूरल बास्केट भी है और अर्बन कंबाइंड वाला कंसीडर होता है। सीपीआई में भी ना अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपका सीपीआई जो है आपका लेबर का अलग है, रूरल एरिया का अलग है, अर्बन एरिया का अलग है, लेकिन हम कंबाइंड वाला 2012 में जो है ये एक कंबाइंड सीपीआई चला है, उसी को कंसीडर करते हैं। और इनके जो बेस ईयर है वो दोनों के वही हैं, 2011-12 है और सीपीआई का 2012 है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में टोटल इन्फ्लेशन, जिसके अंदर आपका फूड भी है, एनर्जी भी है, आपका सारी कमोडिटीज़ आती हैं। जबकि कोर इन्फ्लेशन में ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्री के कंटेक्स्ट में रखा गया था, क्योंकि वहाँ पे फूड की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फूड ही एक सबसे बड़ा, टू अवेल फूड बेसिक नीड्स इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। इसीलिए फूड प्राइसेस को भी हम कंसिडर करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में। आपका ना तो फूड आता है और ना ही फ्यूल आता है। ठीक है, इसके अंदर बट गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, एक्सेप्ट कमोडिटी प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑयल प्राइस। ठीक है, आपका फ्यूल नहीं आता है, एनर्जी नहीं आती और आपका फूड नहीं आता है। IAP क्या है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है विच मेजर चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन तब होता है जब सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड। ठीक है, अगर ख़रीदने वाले 10 लोग हैं और सिर्फ मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है 2, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्राइस 2 का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पीपल आर मोर डिमांड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, दुकानदार बढ़ा देगा क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट है। तो IAP ये बताता है कि भाई ओवरऑल सप्लाई, सरकार का ये भी एक मेन एम होता है सप्लाई चेन को बढ़ाना। अगर सप्लाई बढ़ेगी, 10 लोग खरीदने वाले हैं, 10 ही 10 प्रोडक्ट यूनिट अवेलेबल हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, बट स्टिल सरकार अपनी कोशिश करती रहती है। IAP बताता है कि जितना ओवरऑल प्रोडक्शन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द पीरियड। इट कैलकुलेट्स द डेट ऑफ 8 कोर सेक्टर। 8 कोर सेक्टर का जो कैलकुलेशन है वो बताता है। तो 8 कोर सेक्टर में आपके ये सारे आते हैं, कोल है, क्रूड है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारे इसके वेटेज है। सॉरी, सबसे ज़्यादा वेटेज इसके अंदर है आपका रिफाइनरी का, सबसे कम जो वेटेज है वो आपका है फर्टिलाइज़र का। ये पूछ सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट वेटेज कौन सा है और लोएस्ट वेटेज कौन सा है। ठीक है, उसके बाद ईरान और इज़राइल का भी सरकार ने कहा है, इंडियंस को एक एडवाइस दी है कि डोंट ट्रैवल टू ईरान एंड इज़राइल। पता है सबको इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसकी ना लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ईरान, ये आपका ईरान हो गया, यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है, यहाँ पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे अरेबियन है, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ठीक है, आर्मेनिया, टर्की, इराक और ये कुवैत। ठीक है, तो आपको ये लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे इज़राइल में तो बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम चल रही है। ये इज़राइल है, ठीक है, ये जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, ये आप अच्छे से डिटेल से और देखना। ठीक है, ये आपका इजिप्ट है और ये आपका मेडिटेरियन सी है। चलिए, एक न्यूज़ और था, एम्स ने भी लॉन्च की है स्टडी टू टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ HPV किट्स। HPV क्या होता है? HP की फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक ऐसा वायरस है विच कॉजेज सर्वाइकल कैंसर। ठीक है,
तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है इस इन्फेक्शन से। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। इट इज़ अ सॉरी It is a viral infection that commonly causes skin or mucous membrane growths. There are more than 100 varieties of human papilloma virus. Some types cause warts and some cause different types of cancer. Most HPV infection don't lead to cancer, but some types of genital HPV can cause cancer of the lower part of the uterus that connects to the vagina. Other types of cancers, including concerns of the anus, penis, vagina, vulva, and back of the throat, have been linked to HPV infection. These infections are often transmitted sexually or through other skin to skin contact. Vaccines can help protect against the strains of HPV most likely to cause genital warts or cervical cancer. ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बताऊँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2008-18 में ये अनाउंस भी किया था टू एलिमिनेट कैंसर स्ट्रैटेजी, ठीक है, विच वॉज रोल्ड आउट इन 2020 एंड इंडिया वॉज अ सिग्नेटरी। ये पढ़ लेना, यूपीएससी पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार लगता है छोटा सा कोने में दिया है तो इसको इग्नोर कर दो, लेकिन नहीं, इसके अंदर जो डेप्थनेस है बातों की वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कैन आस्क इन प्रीलिम्स, ठीक है। आयुष्मान भारत के ऊपर था। इन एमपीज, ये ना इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कल का आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। इन एमपीज ट्राइबल बेल्ट बीजेपी प्लग सम हेल्थ गैप्स विद आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? एक फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट है जो लॉन्च हुई थी 2017 में। 2017 में नहीं हुई थी, बेसिकली ये लॉन्च हुई एज अ रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द विजन ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। इस इनिशिएटिव को डिज़ाइन किया था टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इट्स अंडरलाइनिंग कमिटमेंट विच इज़ टू बी लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। तो ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हेल्थ सर्विस सभी को देना एक एम है सरकार का, सभी को, सभी इंडिविजुअल तक पहुंचाना हेल्थ सर्विस डिलीवरी टू अ कम्प्रिहेंसिव नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। इस स्कीम का एम है टू अंडरटेक पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशंस टू होलिस्टिकली एड्रेस द हेल्थ केयर सिस्टम एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल. It adopts a continuum of care approach comprising of two interrelated components which are health and wellness centers, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। अब कुकी जोमी के ऊपर एक आर्टिकल है, कांग्रेस एनपीएफ डिवाइस स्ट्रैटेजी फॉर कुकी जो आउटरीच इन मणिपुर। ये कुकी जो क्या है ये आपको जानना है। बेसिकली ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मणिपुर जो है ना एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था बिफोर मर्जिंग विद द इंडियन यूनियन ऑन 15 अक्टूबर 1949। यहाँ पे लोग रहते थे, काफ़ी एथनिक कम्युनिटीज़ जिसके अंदर नागास, कुकीज़ एंड मेर्तिस। अब क्या हुआ कि एथनिक क्लैशेस हुए नागा और कुकीज़ के बीच में अर्ली 1990s में। जो कुकीज़ के मेंबर थे उन्होंने इवन नागा हेजमनी को काउंटर करने के लिए अपना ग्रुप का एक फॉर्मेशन भी किया। कंसिक्वेंटली कुकी नेशनल फ्रंट वॉज फॉर्म्ड इन 1998, ठीक है। द एरिया इन मणिपुर विच नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम इसाक मूविया is demanding be merged with Nagaland as part of the greater Nagalim include large areas of Kuki inhabitancy. नागा जो है, नागा लोग कहते हैं कि हमें नागालैंड में मिक्स होना है, लेकिन जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो कुकी से बिलोंग करता है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है लड़ाई का। मीनवाइल जोमी री यूनिफिकेशन आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन 1997 whose objective is to protect the interest of the Pethi community from the onslaught of any community or group. लीजिए एक और आ गया, आर्मी आ गया। 2008 में 20 मिलिटेंट ग्रुप्स रिलेटेड टू कुकीज़ एंड जोमीज अंडर 2 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, कुकी का भी बना और आपका यूपीएफ का भी बन गया, ठीक है, कुकी जोमी। अब यहाँ पे देखो जोमी क्या है,
बेसिकली जोमी आपको पता होना चाहिए। नागा ग्रुप के अंदर तो ये सारे लोग आ गए, ठीक है। चीन कुकी ग्रुप के अंदर आ गए गेंगटे, हैमे, पैती, थाडू, जू, चीरू, ये सारे आपके आए चीन कुकी। चीन इज़ यूज्ड, एक टर्म है चीन जो यूज़ होती है फॉर द पीपल इन नेबरिंग चीन स्टेट ऑफ म्यांमार, whereas Chins are called Kokis in the Indian side. Other groups like Paite, Zhu, Gangte and Vaipai identify themselves as Zomi, ठीक है। तो ये जो आपके जो म्यांमार से रिलेटेड लोग हैं उनके अंदर जो कम्युनिटी है उन्हें जोमी कहा जाता है। मतलब वो लोग इंडिया में रह रहे हैं, मणिपुर में रह रहे हैं लेकिन जो नाम है, जो म्यांमार में लोग रहते हैं चीन स्टेट, उन वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को ये चीन स्टेट भी कहा जाता है, जो मणिपुर के ज़िले में कहा जा रहा है लोगों के आपस में, तो वो जोमी हो गया। ये सारे कुछ मिलकर जितने भी ग्रुप्स हैं, पैती है, जू है, ये आपके कुकी के साथ है एंड हैव डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द नेम कुकी। ये मतलब ये नागा नहीं है कुकी चिन्स, लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है फ्रॉम कुकीज़ बाय गिविंग देमसेल्व्स नेम जोमी, ठीक है। ये जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं ये सेम मैंगोलाइड ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी अपने आप को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन में रखते हैं। जो मेतीज़ है दे डिफर कल्चरली फ्रॉम द सराउंडिंग हिल ट्राइब्स बाय फॉलोइंग हिंदू कस्टम्स। मेतीज़ जो है वो अपना हिंदू कस्टम्स को फॉलो करती है। The legend of all tribes including Metis claim that they originated somewhere in the north from a cave, ठीक है। सॉरी। हिमालय माउंटेन रेंज comprises about 15,000 ग्लेशियर्स। अब हिमालय माउंटेन में इतनी सारी ग्लेशियर्स है, क्या नाम दिया गया है? नॉर्थ पोल, थर्ड पोल, सेकंड पोल, आर्कटिक पोल, तो इनका नाम है थर्ड पोल, ठीक है। द जोरम्स पीपल्स मूवमेंट एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, किस स्टेट से बिलोंग करती है? सीधा सीधा आपको याद रखना है, ये आपका मिज़ोरम से है, ठीक है। मिज़ोरम का है जोरम पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। अभी इंडिया ने विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन, पहले क्या था, रशिया का जो क्रूड ऑयल था उसका इंपोर्टर, सबसे बड़े लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया था, बट अभी उसको ओवरटेक किया किस कंट्री ने? चाइना ने किया है, ठीक है। सॉरी। चाइना अब सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से मंगा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, टू क्रिएट द लार्जेस्ट 3D मैप इन यूनिवर्स, टू फैसिलिटेट वोटर रेजिग्नेशन प्रोसेस, टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स ऑन इलेक्शन रिजल्ट। तो ये आपका है सबसे पहला हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका है, ये रिपीटेड हो गया, हाँ बस यहाँ तक ही करंट अफेयर्स था। मैंने कोशिश करी थी कि शॉर्ट में ही बनाऊँ, थोड़ा तबीयत भी ऐसी है, खांसी काफ़ी हो रही है सॉरी, पर इन ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी आपका पूछता है तो इट रियली डज मैटर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।